नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक चौरान। आज हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स किन्हें कहते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स किन्हें कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती है जो सेडिमेंट्स की वजह से बनती हैं। सेडिमेंट मीन्स डिपोजिशन। अगर कोई भी चीज एक जगह पे डिपोजिट हो जाए, जिस तरह सैंड है या फिर जो भी पत्थर है या फिर और कोई चीज है, अगर वो बहुत सारी चीजें एक जगह पे डिपॉजिट हो जाए तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही अगर जिस तरह कोई पत्थर है वो नदी के अंदर बह के आ रहे हैं, पत्थर नदी के अंदर बह के आ रहे हैं, तो फिर क्या पीछे से और पत्थर आएंगे, तो इस तरह क्या होगा, इनका वो इसके ऊपर डिपोजिशन होता जाएगा, मीन्स एक जगह इकट्ठे होते जाएंगे। जैसे जैसे इकट्ठे होते जाएंगे तो क्या होगा, इनके ऊपर वजन बढ़ता जाएगा, तो फिर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। और नीचे क्या होगा, जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा तो क्या करेंगी, ये जितनी भी रॉक्स हैं ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगी। तो इनकी स्टेट के चेंज होने की वजह से क्या होगा, इनकी कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा। और इस तरह जो सेडिमेंट्स मीन्स डिपोजिशन की वजह से जो रॉक्स बनते हैं उन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। The river that flows from mountain brings along rocks from the mountains। मीन्स जो नदियां पहाड़ों से निकलती है वो क्या करते हैं, अपने साथ कुछ चट्टान या फिर कुछ पत्थर लेके आती है, या फिर कुछ sometimes the wind and change in weather conditions also break away the rocks from mountains। या फिर तेज हवा के चलने की वजह से या फिर और किसी बारिश की वजह से क्या होता है कि वो अपने साथ कुछ पत्थर ले आते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि these broken pieces deposit and make layers to form sedimentary rocks। मीन्स क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ये डिपोजिट होती जाएंगी, मीन्स एक जगह पे इकट्ठी होती जाएंगी, तो क्या होगा, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि ये जो धीरे धीरे है कंप्लीट, ये जब ये जितनी भी स्टोन्स है या फिर और कोई सैंड है, ये क्या होंगे, सभी इकट्ठे होके एक रॉक की फॉर्म ले लेंगी, मीन्स एक चट्टान की फॉर्म ले लेंगी। तो इस तरह जो डिपोजिशन होने की वजह से या फिर सेडिमेंट्स की वजह से जो रॉक बनते हैं उन्हें कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंटेशन कुछ सी क्रिएचर्स की वजह से भी हो सकता है, जिस तरह जो भी स्मॉल क्रिएचर्स है वो क्या होंगे, धीरे धीरे अगर उनकी डेथ होती जाएगी तो क्या होता है, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। और जैसे जैसे वो क्या होंगे, उनकी डेथ होगी तो वो क्या होंगे, नीचे डिपॉजिट होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, तो उनके अंदर क्या कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, अगर इस तरह बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इनके अंदर ये रॉक की फॉर्मेशन हो जाएगी, मीन्स एक चट्टान की आकृति ले लेंगे। तो फिर इस तरह जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स होती है उन्हें कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। ये तो होगी सेडिमेंट्री रॉक्स की बात। अब अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, शेल और लाइमस्टोन। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि सैंडस्टोन किस तरह से बनते हैं, कॉन्ग्लोमरेट किस तरह से बनते हैं, शेल कैसे बनती है और लाइमस्टोन कैसे तैयार होती है। देखो सैंडस्टोन, ये तो आपको इसके नाम से क्लियर होगा कि सैंडस्टोन मीन्स जो स्टोन सैंड से बने उसे क्या कहेंगे हम, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन के अंदर क्या होता है कि जब सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, या फिर जिस तरह कोई रिवर सैंड अपने साथ मिट्टी लेके आती है, तो क्या होता है जब वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बहुत सालों के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जिस तरह इनके ऊपर डिपोजिशन होता जाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर लेयर बनती जाएगी, जिनकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। और धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा तो नीचे क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये सभी सैंड पार्टिकल्स मिक्स होके एक रॉक की फॉर्म ले लेंगे, मीन्स एक चट्टान की तरह की आकृति ले लेंगे। ये सभी एक साथ मिलकर एक रॉक की फॉर्म ले लेंगे। इससे क्या होगा कि क्या होगी, एक चट्टान बन जाएगी। तो इस तरह जो एक रॉक बनते हैं उन्हें कहते हैं हम सैंडस्टोन, मीन्स जो स्टोन सैंड की वजह से बने उन्हें कहते हैं सैंडस्टोन। It is formed when the particles of sand get deposited together। मीन्स जब बहुत सारे सैंड पार्टिकल एक साथ डिपोजिट या फिर इकट्ठे होके कोई रॉक की फॉर्मेशन करे तो उसे हम सैंडस्टोन कहेंगे। ये किस तरह का होता है, ये सॉफ्ट स्टोन होता है और ये इसके ऊपर कोई भी जिस तरह सैलाइन वाटर या सी वाटर होता है या फिर एसिडिक रेन होता है उसका बहुत कम इफेक्ट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पुराने महल होते हैं उनके ऊपर अधिकतर रेड सैंडस्टोन लगा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि रेड फोर्ट रेड है, वो उसका नाम रेड फोर्ट क्यों पड़ा, क्योंकि उसके अंदर सैंडस्टोन का यूज किया हुआ है। और सैंडस्टोन का कलर किस तरह होता है, रेड कलर का होता है, इसीलिए इसको रेड फोर्ट भी बोलते हैं। और ये जो हमारी दिल्ली में जामा मस्जिद बनी हुई है वो भी एक रेड सैंडस्टोन के पत्थर से बनी हुई है। और एक बात और है कि ये है ना,
गर्म भी बहुत धीरे धीरे होता है। मीन्स गर्मियों में गर्म धीरे धीरे होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो फिर ये क्या हो गई, ये एग्जाम्पल हो गए सैंडस्टोन के, जहाँ पर सैंडस्टोन का हमने यूज किया है। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, एक हो गया रेड फोर्ट और एक हो गई जामा मस्जिद। कोंग्लोमरेट, कोंग्लोमरेट के अंदर क्या होता है, कोंग्लोमरेट के अंदर छोटे छोटे पत्थर और सी क्रिएचर हैं, जब वो आपस में मिलके, मीन्स जब वो सी क्रिएचर्स की डेथ होगी तो क्या होगा, वो छोटे छोटे सेल्स की फॉर्म में होंगे और वो क्या होंगे नीचे सी बेड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। सी बेड मीन्स जो समुद्र होगा या फिर जो महासागर होंगे उनकी तलहटी में एक जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। इकट्ठा होंगे तो फिर इस तरह क्या होगी, अलग अलग लेयर्स बनती जाएंगी। और फिर क्या होगा, जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या नीचे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। और फिर इस तरह से ये क्या होगी, एक रॉक की फॉर्मेशन ले लेंगी। तो फिर इस तरह जो रॉक बनते हैं उन्हें कहते हैं हम कॉन्ग्लोमरेट। इसके अंदर क्या होता है कि कोई डेफिनेट टेक्सचर नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पेबल्स या फिर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती है वो क्या होती है, सभी एक जगह पे इकट्ठे होकर डिपोजिट होकर एक रॉक की फॉर्मेशन लेती है। कुछ इस तरह की रॉक दिखाई देती है। ये क्या है, ये कॉन्ग्लोमरेट रॉक है। इसके अंदर कोई टेक्सचर नहीं होता, मतलब कोई डेफिनेट टेक्सचर नहीं होता इस जिसको हम डिफाइन कर सके। जिस तरह आपको रेड सैंडस्टोन के अंदर देखा था कि वो बिल्कुल रेड होती है, लेकिन इसके अंदर कोई पर्टिकुलर हम कोई डेफिनेट कलर नहीं होता, नहीं कोई इसका टेक्सचर होता, कोई पैटर्न होता है। इट इज यूजुअली फाउंड इन शेड्स ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज एंड यूज इज पॉलिश टू मेक ऑर्नामेंट्स। मतलब इसका यूज ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, तो इसलिए इसे क्या है, ज्वेलरी या फिर आभूषण बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम सेल की। सेल किस तरह बनती है, जब क्ले और मड पार्टिकल्स क्या होते हैं एक जगह पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती जाएंगी। इस तरह लेयर्स बनती जाएंगी तो क्या होगा, इस तरह यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर इससे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये जो रॉक बनाएगी उसे कहेंगे हम सेल, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक होगी। तो फिर इस तरह की जो रॉक्स होती है उन्हें क्या कहते हैं, सेल। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इसका यूज हम सीमेंट और ब्रिक्स बनाने में, ब्रिक्स मीन्स ईंटें, और जो हमारे घरों में हम सीमेंट का यूज करते हैं उसमें किसका यूज होता है, उसमें सेल का यूज होता है, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब बात करते हैं हम लाइमस्टोन की। लाइमस्टोन किस तरह से बनते हैं, आपने देखा होगा किसी के अंदर क्रिएचर्स होते हैं और उनके अंदर छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर उनके जो बॉडी होती है उनको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं। और फिर वो जब जैसे उनकी डेथ होती है तो वो सी क्रिएचर है, वो सी से बाहर तो आ नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे सी बेड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। सी बेड मीन्स जो समुद्र का होता है उसकी तलहटी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी लेयर बढ़ती जाएंगी तो फिर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक सॉलिड फॉर्म में ले लेंगे, मीन्स ये सभी मिक्स होके एक बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर बना देंगे, और जो एक रॉक की फॉर्म में होंगे। तो फिर इस तरह जो हमें स्टोन मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम लाइमस्टोन। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और हम इन्हें आसानी से काट सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो ये क्या है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज सीमेंट और ग्लास बनाने में यूज किया जाता है। जो घरों में हम शीशा यूज करते हैं उसको बनाने में भी लाइमस्टोन का यूज किया जाता है, और सीमेंट बनाने में भी। ये तो हो गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की बात। अब बात करते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स किन्हें कहते हैं, अभी हमने बात की थी इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स किससे मिलती है, इग्नियस रॉक्स हमें जो धरती के अंदर से लावा आता है तो फिर उससे उसके ठंडा होने से बनने वाली रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स जब सैंड पार्टिकल या फिर क्ले है या फिर और कोई सी क्रिएचर है, इनके डिपॉजिट या फिर इनके सेडिमेंटेशन की वजह से जो रॉक्स बनते हैं उन्हें कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। अब क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जब एक जगह पे, ये जितनी भी रॉक्स है एक जगह पे इकट्ठी हो जाए, मीन्स अगर किसी भी एक जगह पे इनका डिपोजिशन हो गया या फिर इनको एकत्रित कर दिया गया, इधर एकत्रित कर दिया गया, तो क्या होगा कि जैसे इनके ऊपर इकट्ठा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा कि जब बहुत सालों तक 1000 ईयर्स या 5000 ईयर्स या फिर 10,000 ईयर्स के बाद क्या होगा कि इनकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन उसके अंदर चेंज हो जाएगा। जो केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज होगा तो फिर इसकी वजह से क्या होगा कि डिफरेंट रॉक की
डिफरेंट रॉक बन जाएगी। तो फिर इस डिफरेंट रॉक को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक किससे बना, ये मेटामॉर्फिज्म शब्द से बना, जिसका मतलब है बदलाव, किसी भी चीज के अंदर कोई चेंज हो जाना, उसे कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक किस तरह बनती है, जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत सालों तक, मीन्स हजारों सालों तक इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करते रहे, तो फिर क्या होगा कि ये धीरे धीरे इनकी जो कंपोजिशन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के बाद जो हमें रॉक्स मिलेगी उन्हें कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड आइदर बाय इंटेंस हीटिंग अप और स्क्वैशिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मींस जब ये रॉक्स होती है इनको एक्सट्रीम हीटिंग मिलेगी, मींस इनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा, और जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर से क्या होगा कि प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर अप्लाई होने की वजह से जो रॉक की फॉर्मेशन होगी उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये किससे बनती हैं, जो भी इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उनके ऊपर अगर हम प्रेशर और ये हाई टेम्परेचर होगा तो फिर तभी ये क्या होगी, अपनी शेप को चेंज कर लेगी और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगी। जो चेंज होने के बाद जो रॉक्स बनती है उन्हें कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब एग्जांपल्स की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के हो जाते हैं एग्जांपल स्लेट, नेस, मार्बल, क्वार्ट्जाइट। स्लेट, स्लेट किस चीज से बनती है, ये स्लेट हमारी जो सेडिमेंट्री रॉक्स, सेल के बारे में हमने पढ़ा था। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जब सेल्स का डिपोजिशन होता है एक जगह पे और उसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है, तो फिर उसकी वजह से जो हमें रॉक मिलती है उसे कहते हैं हम स्लेट। ये क्या है कि मेटामॉर्फिक रॉक है। इसका यूज हम ब्रिक्स और सीमेंट बनाने में यूज करते हो, और आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे पत्थर की स्लेट यूज करते हैं वो उसके अंदर इसी स्लेट का यूज किया जाता है, इसीलिए उसका नाम भी स्लेट रखा गया है। अब बात करते हैं नीस। नीस किससे बनता है, हमने जैसा कि इग्नियस रॉक्स के अंदर पढ़ा था ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, घरों में फर्श के अंदर करते हैं। तो फिर जो ग्रेनाइट के ऊपर जब इसके ऊपर एक्सट्रीम कंडीशंस लगाए जाते हैं, मींस जिस तरह हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो ग्रेनाइट एक नीस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, नीस रॉक है जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इसका यूज बिल्डिंग बनाने में किया जाता है, मींस यूज्ड एज ए बिल्डिंग स्टोन। मींस जो बिल्डिंग के अंदर हम पत्थरों का यूज करते हैं वहां पर हम नीस का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम मार्बल की। मार्बल तो आपने सुना ही होगा। ये मार्बल किससे बनता है, जो जो लाइमस्टोन होते हैं, लाइमस्टोन के ऊपर जब हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हजारों सालों के बाद ये क्या होता है, लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि हम व्हाइट मार्बल यूज करते हैं और कलरफुल मार्बल्स भी यूज करते हैं, तो फिर वो किस तरह की रॉक होती है, वो एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। लेकिन जो व्हाइट मार्बल होता है वो हमें कॉमनली हर जगह देखने को मिल जाता है। आपने ताजमहल का तो नाम सुना ही होगा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि इसकी खूबसूरती किसकी वजह से, क्योंकि एक व्हाइट मार्बल की वजह से बना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस आकृति के अंदर ये बिल्कुल व्हाइट है, तो इसको बनाने में किसका यूज किया गया, इसको बनाने में व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये किससे बनी है, ये लाइमस्टोन से बनी है। अब बात करते हैं क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या है, एक हार्ड स्टोन होता है और किससे बनता है, एक सैंडस्टोन से बनता है। सैंडस्टोन का यूज आपको बताया था कि जिस तरह हमारा लाल किले के अंदर क्या है, रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है, इसी तरह सैंडस्टोन से जब इसके ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो फिर जब हजारों सालों के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो चेंज आएगा तो फिर उसकी वजह से ये हमें क्वार्टजाइट रॉक्स मिलेगी, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इसका यूज हम ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और स्टैचू बनाने में करते हैं।